हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कृषक इंडिया कृषक भारत के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं और पहले आपने सेट के अंदर में फार्मिंग किया है तो दोनों में अंतर आपको साफ दिखाई देगा। मुर्गियां अगर फ्री रेंज में हैं तो उनमें चमक अलग दिखेगा, उनका पंख में शाइनिंग आपको अलग से दिखेगा। और अगर आप सेट के अंदर में पालते हैं, आप उनको चाहे जितना भी अच्छा क्वालिटी का रेडीमेड फीड दे रहे हैं, फिर भी उनका चमक अलग रहेगा। क्योंकि दोस्तों फ्री रेंज में वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमती हैं, उनका मन भी स्वस्थ रहता है, वो स्ट्रेस में नहीं रहती हैं, जगह की कोई कमी नहीं रहता है, तो फिर उनका ग्रोथ अलग तरीके से होता है और शाइनिंग भी अच्छा आ जाता है। लेकिन फ्री रेंज और सेट के अंदर पालने में एक अंतर ये होता है दोस्तों कि आप अगर सेट के अंदर में पाल रहे हैं तो सवेरे 1 घंटे या 2 घंटे और शाम को 1-2 घंटे उनको समय दे देंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्री रेंज में पाल रहे हैं तो पूरा आपको समय देना पड़ेगा दिन भर, और रात में तो खैर आप उसे सेट के अंदर में लॉक कर देंगे, लेकिन दिन में आपको पूरा समय देना पड़ेगा, तभी मुर्गियां बच पाएंगी। नहीं तो कुत्ते, बिल्ली और कई प्रकार के जानवर आपके मुर्गियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, सोनाली ब्रीड, एफएफजी ब्रीड या तो वनराज या कई प्रकार के जो हाई ब्रीड हैं जिनको संकरण करके बनाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, उनको अगर आप फ्री रेंज में पालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर कम होता है और इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण वो बीमार जल्दी से पड़ जाती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में दिखाया है कि ये जो मुर्गियां हैं वो गड्ढे के पानी को भी पी जाती हैं और वो इतना बीमार नहीं पड़ रही हैं। लेकिन ऐसा अगर आप सोनाली को या अन्य कोई हाइब्रिड नस्ल के मुर्गी को पानी पिला देंगे तो वो आराम से बीमार पड़ जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज में पालना ही चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको व्यवस्था बनाना पड़ेगा। अगर आप प्योर देसी मुर्गी पालते हैं तो थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, और हाइब्रिड को पालते हैं तो थोड़ा बीमारी आने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप कोई भी हाइब्रिड जैसे कि सोनाली है, एफएफजी है, डीपी है, डीपी क्रॉस है, इस तरह के ब्रीड को अगर आप फ्री रेंज में पालना चाहते हैं तो कम से कम 40 दिन तक, यानी कि जो छोटे चूजे हैं 1 दिन के चूजे से लेकर के 40 दिन तक के चूजे को फ्री रेंज में न छोड़ें। उनको कम से कम रेडीमेड फीड खिलाएं, या तो फिर जो घर में बना हुआ फीड है, अगर आपको बनाना आता है तो घर में भी फीड को बना सकते हैं। उस तरह की कुछ भी अच्छी तरह से उनके लिए खाने का व्यवस्था करें कम से कम 30-40 दिन तक, उसके बाद ही उन्हें फ्री रेंज में छोड़ें। क्योंकि वो मिक्स ब्रीड की मुर्गियां होती हैं और उन्हें हैचरी में निकाला जाता है, तो उनका इम्यूनिटी ऐसे भी कमज़ोर रहता है, और छोटे चूजे का तो और भी इम्यूनिटी कम रहता है, तो उनमें बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपना नुकसान न हो, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखते हुए फार्मिंग करना है। तो याद रखें 30 से 40 दिन तक कम से कम सेट के अंदर में ही उन हाइब्रिड वाले जो नस्ल हैं उनको रखें, उसके बाद ही फ्री रेंज में छोड़ें। और जैसे कि ये छोटे चूजे को देख रहे हैं, इनको मैं जाली के अंदर रखा था, फिर भी ये निकल गए और आज यहाँ फ्री रेंज में घूम रहे हैं। लेकिन अब इनको ऐसे ही घूमने देना है और जाली के अंदर में नहीं रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो बैच है, जो छोटे चूजे हैं वो आने ही वाले हैं। 3-4 मुर्गियां अभी अंडा सेक रही हैं और मेरे पास एक ही जाली है, और मैं जाली बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया हूं। तो वो जब पूरा व्यवस्था हो जाएगा तभी मैं छोटे चूज़ों को जाली में रख पाऊंगा। तो फिलहाल के लिए छोटे चूजे फ्री रेंज में निकल गए हैं, और ये 15 या 20 दिन के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा के नहीं हैं। और ये देख सकते हैं पेड़ हवा के कारण गिरा हुआ है, इसमें भी मुर्गियां बैठती हैं। बढ़िया इनके खेलने के लिए भी जगह बन जाता है। और दोस्तों, जो छोटे छोटे चूजे हैं वो इस झाड़ी के अंदर में घुस जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, और यही खतरा होता है, क्योंकि सांप, बिच्छू या कोई दूसरा जानवर इनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा आपको दिन में भी इनका रखवाली करने की ज़रूरत होती है। साथियों, फ्री रेंज में अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको लगातार एंटीबायोटिक देते रहना है, खास करके बरसात के दिन में, क्योंकि बारिश से जो पानी गिरता है उस पानी को ये पीते हैं, और बारिश
का पानी ज़मीन में जब पड़ता है तो वह और ठंडा हो जाता है, उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो ये मुर्गियों को बीमार पहुंचाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक में आप एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं या एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। इसके अलावा उसमें एक और टैबलेट मिला दीजिए, सिट्रीजिन, एंटी एलर्जिक है, ये सर्दी वगैरह आने से बचाता है। तो इन 2 दवाइयों को आपको कम से कम 4 दिन लगातार चलाना है। उसके बाद 10-15 दिन फिर गैप कर दीजिए, फिर से 3-4 दिन के लिए फिर चला दीजिए। तो इस तरह से आप इनको मेडिसिन देते रहेंगे तो उतना बीमारी आपके मुर्गियों में देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।